Good morning, students. Today we will discuss regarding sample question paper for 2020-21 English Language and Literature, class 10th, and it is latest syllabus, latest question paper which is issued by CBSE for this session. आज हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि क्लास 10th के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम सारे क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस इन अ सिंपल लैंग्वेज एंड सिंपल मैनर एंड वी विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स, ऑल द क्वेश्चन पेपर इन डिटेल्स कि व्हाट द चैप्टर्स आर न्यू, व्हाट द थिंग्स आर न्यू फॉर दिस ईयर. डियर स्टूडेंट्स, व्हाट द चेंजेस हैव बीन मेड फॉर दिस ईयर, किस तरह के परिवर्तन इस साल किए गए क्वेश्चन पेपर में. तो आई विल क्लियर यू ऑल द डाउट्स. प्लीज लुक दिस टिल द एंड, अंत तक इसको देखना है. डियर स्टूडेंट्स, इन द क्वेश्चन पेपर देर विल बी टू पार्ट्स. क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट होंगे. दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी. लेट अस डिस्कस इन पार्ट ए. पार्ट ए इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 40 मार्क्स. 40 मार्क्स का पार्ट ए है और 40 मार्क्स के लिए पार्ट बी है. पार्ट ए इट इज टोटली multiple choice based part, and part b you can say part a that is totally. तो बच्चों देखिए, पार्ट ए वी कैन से इन अदर वर्ड्स कि पार्ट ए इट इज टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड एंड पार्ट बी दैट इज टोटली डेस्क्रिप्टिव बेस्ड, सब्जेक्टिव बेस्ड. तो पार्ट ए की बात करते हैं तो पार्ट ए में देर विल बी टू. एट फर्स्ट रीडिंग सेक्शन की बात हम करते हैं. रीडिंग मीन्स कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन. इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 20 मार्क्स जो कि 20 मार्क्स के लिए है. इन अर्लियर एग्जाम्स लास्ट ईयर भी 20 मार्क्स का ही था, लेकिन इस बार जो परिवर्तन किए गए वो हम देख लेते हैं. लास्ट ईयर भी आपके दो पैसेज आते थे, लेकिन पैसेज में क्वेश्चन द एक्चुअली नाउ दिस ईयर पैटर्न ऑफ द पैसेज और पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन चेंज्ड. पैसेज का पैटर्न भी चेंज हुआ है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है. सॉरी, क्वेश्चंस का पैटर्न देखिए. फर्स्ट पैसेज दैट इज ये आपका फैक्चुअल बेस्ड पैसेज है और इन दैट पैसेज देर विल बी 12 क्वेश्चंस. 12 क्वेश्चन होंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली एनी 10 क्वेश्चंस. कोई से भी आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. लेकिन इस बार जो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ वो देखिए. देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द क्वेश्चंस लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में मल्टीपल चॉइस भी होता था और क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स भी होते थे. बट दिस ईयर फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर ऑल द फॉर द रीडिंग सेक्शन की बात हम करते हैं तो सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस बेस्ड है. लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दे. द लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, द बेस ऑफ क्वेश्चन पेपर इज टोटली चेंज. पैटर्न क्वेश्चंस, देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर वर्ड बेस्ड, विच आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड. कुछ क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी लेवल के हिसाब से. देखिए क्वेश्चन नंबर 2. in question number second, choose the option that best captures the central idea of the passage from the given quotes. तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में देखो ये जो क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको दरअसल बेस्ट एक आइडिया को सेलेक्ट करना है जो इसका सेंट्रल आइडिया हो सकता है इस पैसेज का. देर आर 4 कोटेशंस. नंबर 1 कोटेशन दैट इज कोटेड बाय फिलिप ग्रीन, सेकंड वन कन्फ्यूशियस, थर्ड वन अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड फोर्थ वन जाना किंग्सफोर्ड. तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज. तो इस तरह के आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का फेस करना पड़ेगा दिस ईयर. तो दिस ईयर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन थोड़ा हल्का सा उसको डिफिकल्टी लेवल इज इंक्रीज्ड, उसको बढ़ाया गया थोड़ा. इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड. जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया है. और अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर एप्ट अबाउट द राइटर इन द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट. आई नो आई हैव लिमिट्स दैट आई reached them but I am going to ignore them and see if or how long I can get by with it. तो these are the things. अब एक्चुअली देखिए इसमें आपको there are 6 points and you have to just find out the characteristics of the writer. राइटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है, विशेषताओं का कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन सी विशेषताएं राइटर्स के अंदर आपको पाई जाती है. तो दीज आर द 6 में से आपको कोई सेलेक्ट करना है. तो सेलेक्ट करने के लिए आपके पास कई सारे 2 and 5 है, 3 and 6 है, 1 and 4 है, 2 और 3 है. दीज आर द क्वेश्चन लेवल.
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो फ्रेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 फर्दर ये सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मे करेक्ट यूज ऑफ अनसस्टेनेबल वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, तो दीज आर द क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल इस तरह का होगा ये इसकी। अब देखिए फिर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लास्ट पैराग्राफ। तो सच काइंड ऑफ पैसेज विल बी देयर दिस ईयर इन योर सीबीएसई पेपर। सेकंड पैसेज की बात करते हैं तो सेकंड आपका पैसेज है, ये जो पैसेज थोड़ा अलग तरह का है। दिस पैसेज इज डिफरेंट वन एक्चुअली। इन दैट टाइप ऑफ पैसेज देयर विल बी सम डाटा स्टडी। आपको कुछ डाटा स्टडी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे ये जो पैसेज है इसमें यूएन 2017 इंटरनेशनल टूरिज्म के ऊपर एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये कैटेगरी और डेफिनेशन, इको टूरिज्म, एथिकल, जियो टूरिज्म, प्रो पुअर, रेस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म। इस ये डेफिनेशन और कैटेगरी के बेस्ड, तो आपको इस टेबल बेस्ड में आपको डाटा स्टडी करके फिर आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो नाउ दिस टाइम कॉम्पिटेंसी बेस्ड पैराग्राफ है, थोड़ा इजीली आपको आंसर नहीं दे सकते लास्ट ईयर की तरह। थोड़ा यू हैव टू गो इन डीप फॉर द आंसर द क्वेश्चंस। आपको थोड़ा डीप में स्टडी करनी पड़ेगी, डीप में उसको यू हैव टू रीड केयरफुली द पैसेज एंड यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन डीप वे। आपको इंफॉर्मेशन डीप तरीके से गेन करने के बाद ही आप आंसर दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस, बट वन थिंग दैट इज ऑल द क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस बेस्ड, बट क्वेश्चन पैटर्न इज चेंज, क्वेश्चन लेवल इज चेंज, क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी इन चेंज। क्वेश्चन लेवल टोटली चेंज कर देगा आपको डाटाज के ऊपर और इसके आधार पे आंसर देना है। यस, लेट अस फर्दर बात करते हैं पार्ट ए में। जो आफ्टर 20 मार्क्स के लिए आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, 20 मार्क्स में क्या होगा। तो देखिए 20 मार्क्स में के बाद में अभी नाउ 20 मार्क्स इज लेफ्ट, 20 मार्क्स बचे हुए हैं। 20 मार्क्स में आपके लिटरेचर पार्ट से देयर विल बी 2 पैसेजेस, 2 नहीं 4 पैसेजेस होंगे, 4 आपको पैसेज होंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके 2 एक्सट्रैक्ट है और दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। देर आर ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट ए और टू बी। जैसे ये ए की बात हम करते हैं तो ये सडनली शी वाज स्टार्टल्ड बाय ए बॉयज, इट इज फ्रॉम योर सीन पैसेज सीन लेसन दैट इज मैडम राइड्स द बस। क्वेश्चन नंबर 3 you can attempt easily, these are the simple questions, no need to worry. But actually here also competency based question, you can say that these are the things. Question number 3 competency based question. फर्दर सेकंड इस इन ऑप्शन, इसके ऑप्शन में जो सेकंड जो पैराग्राफ है एक्सट्रैक्ट है वो आपके बेकर से है, बेकर फ्रॉम गोवा। तो इसमें भी तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि चूज द आंसर दैट लिस्ट द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द बेकर्स मंथली अकाउंट्स। बेकर्स किस तरह से मंथली अकाउंट को मेंटेन करते थे। तो एज पर द चैप्टर it has been clear that baker they maintain their records monthly account on the wall by using पेन और पेंसिल, दीवार पर अपने अकाउंट को मेंटेन करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यस, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पैसेज होंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन लेवल थोड़ा डिफिकल्टी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि द एग्जैक्ट यूजेस द फ्रेज इनवाइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट। इसमें देखिए ये इनवाइट्स जो फ्रेज है इसमें विच ऑफ द एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें एक्सप्रेशन इनकरेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। इनवाइट, इसमें बीच में इनवाइट है और देयर आर 4 ऑप्शंस 1 2 3 4। तो इनवाइट मीन्स, इनवाइट्स की हम बात हम करते हैं तो इनवाइट मीन्स एप्लीकेशंस मे बी गेस्ट प्रेयर्स बट एक्चुअली ट्रबल इट नॉट एन एग्जैक्ट वर्ड। तो दैट्स वाई ये इसमें ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन ए इज करेक्ट, इनकरेक्ट सॉरी ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से 2 पैसेज होंगे, 2 रीड द extracts, one from and both the extracts will be from your poetry section। आपके poetry sections होंगे। जैसे फर्स्ट ए है इसमें he is locked in the concrete cell, ये टाइगर इन द जू से है। और फर्दर another extract that has been taken from merrily bouncing means बॉल पोएम से है। तो ये इट इज ऑल अबाउट फॉर 10 मार्क्स के लिए
क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 20 मार्क्स के लिए आपकी कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन आपका जो पहले हमने डिस्कस किया था, 10 मार्क्स के लिए आपका सीन पैसेजेस, और नाउ फर्दर आने वाले 10 मार्क्स के लिए आपका ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर में देखिए, ग्रामर में ज़्यादा चिंता नहीं करना है, सिंपल ग्रामर इज देयर, फ्यू चैप्टर्स ऑलरेडी हैव बीन डिलीटेड दिस ईयर बाय CBSE. First question, that is totally fill in the blanks, simple fill in the blanks. For example, yes, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, द वोंगला। अब डियर स्टूडेंट्स आगे देखो, सिंपल सी बात हम करते हैं तो बहुत इजीली हम आंसर दे सकते हैं। जस्ट हमें आना चाहिए कि एट फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व द पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स को आंसर ग्रामर को अटेम्प्ट करने के लिए फिल इन द ब्लैंक सेक्शन में सबसे पहले हमें पैसेज को ऑब्जर्व करना है कि इन विच पैटर्न, इन विच स्ट्रक्चर इट हैज़ बीन रिटन, कौन सा स्ट्रक्चर में, किस पैटर्न में इसको लिखा गया है, व्हाट द टेंसेस, कौन सा टेंस इसमें डिनोट्स करता है। तो इसको पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। देखिए, एग्रीकल्चर ईयर, it is means that is written in simple present tense, तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन द वोंगला। तो अब देखिए, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन का फायदा है कि हमें चारों में से 3 को डिस्कार्ड करना है, एक को सेलेक्ट करना है। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन द वोंगला इज एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इज इम्पोर्टेंट इज रॉन्ग, बिकॉज इज इम्पोर्टेंट से पहले देयर मस्ट बी एन आर्टिकल होना चाहिए। आर नहीं होगा क्योंकि द वोंगला इज सिंगुलर नंबर। वॉज नहीं होगा बिकॉज इट इज इंडिकेटिंग सिंपल प्रेजेंट, तो दैट्स वाई ओनली ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, इट इज ए पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब फर्दर देखिए, इन दिस क्वेश्चन पोस्ट, इट इज ए पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, इसमें ऑप्शन नंबर जस्ट ओनली बी इज करेक्ट, सेलिब्रेटेड टू मार्क, बिकॉज बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्किंग दैट इज करेक्ट। सेलिब्रेटेड टू मार्किंग ये इस वैसे गलत होगा, टू के सेंस में जस्ट इन्फिनिटी ओनली मार्क आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस द लीडिंग वॉरियर, लीडिंग वॉरियर्स, लीडिंग वॉरियर दैट इज सिंपल प्रेजेंट, और लीडिंग वॉरियर लीड्स द यंगस्टर्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका रिपोर्टिंग ऑफ डायलॉग्स मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को डिनोट्स करता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच से क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन पैटर्न, रिपोर्टेड स्पीच में सच टाइप ऑफ dialogues will be there, and on the basis of these dialogue you have to answer such questions. Yes, for example, and question number 7, fill in the blanks on the basis of your grammatical knowledge, simple question. For example, these are the questions. तो ये 40 मार्क्स के आपका फर्स्ट पैसेज कंप्लीट होता है। राइटिंग बी सेक्शन की बात हम करते हैं, तो राइटिंग बी में क्या क्या परिवर्तन किए गए इस साल के लिए, देखिए ग्रामर में इस सेशन में जो परिवर्तन किए गए वो हम देख चुके हैं कि ग्रामर में इस बार आपके उसको हटा दिया गया है, एडिटिंग और एरर, लास्ट ईयर क्वेश्चन में एडिटिंग एरर फाइंड आउट क्वेश्चन आता है, उसको रिमूव कर दिया गया है, और रीअरेंज द जम्बलिंग वर्ड्स को भी रिमूव कर दिया गया है। इस बार सिंपली जस्ट ओनली फिल इन द ब्लैंक्स और रिपोर्टिंग ऑफ डायलॉग्स को इंसर्ट किया गया है, तो आप सिंपली आप आंसर दे सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजीली हम आंसर दे सकते हैं। आंसर के ऊपर हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज हम सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न और लिटिल बिट थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन बी को एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर द चेंजेस इन सेक्शन बी। सेक्शन बी सेक्शन में इस बार क्या क्या परिवर्तन किए गए, तो देखिए बच्चों, सेक्शन बी में लास्ट ईयर की बात हम करते थे, तो लास्ट ईयर सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन इट वाज अबाउट 18 मार्क्स के लिए राइटिंग सेक्शन होता था, 18 नंबर के लिए, लेकिन दिस ईयर इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 10 मार्क्स। इस बार राइटिंग सेक्शन को 10 मार्क्स का कर दिया गया है, एंड 10 मार्क्स में फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर लेटर राइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका लेटर राइटिंग है, यू हैव टू राइट ए लेटर। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर टू राइटिंग है, और लेटर राइटिंग में देखिए इसमें आपका कंप्लेंट लेटर है, और यस प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर है, दीज टू काइंड ऑफ ऑर्डर्स लेटर्स आर हियर। फर्स्ट लेटर है इसमें, कोई ये आपका कंप्लेंट लेटर है, यू हैव टू राइट ए लेटर टू पुलिस स्टेशन एंड इन विच ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड द सेम दैट इज द सिचुएशन और योर प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर बी है, ये आपका बुक स्टोर से रिलेटेड लेटर प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लेटर राइटिंग है, और ये लेटर राइटिंग लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में 8 मार्क्स के लिए होता था, 8 नंबर के लिए।
इसको रिड्यूस कर दिया गया इस बार 5 नंबर के लिए। तो 5 नंबर का आपका लेटर राइटिंग है। क्वेश्चन बी की मैं बात करता हूँ राइटिंग सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस बार ये फर्स्ट टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया है क्लास 10th के लिए। डिजिटल और एनालिटिकल पैराग्राफ आपको इस बार इंसर्ट किया गया है। एनालिटिकल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ योर डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ टेबल, बार, पाई चार्ट, आपको एक पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ये देखिए, यू कैन सी ऑन द बेसिस ऑफ सच काइंड ऑफ डिजिटल डिवाइसेस प्रोड्यूस अक्रॉस ईयर इन, ये आपका एक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस। तो राइटिंग सेक्शन में मेजर चेंजेस हुआ है। राइटिंग सेक्शन में पहले आपका स्टोरी होता था और आर्टिकल और लेटर। स्टोरी दो दो स्टोरी में से अब इस बार स्टोरी राइटिंग टोटली डिलीट कर दिया गया है। स्टोरी राइटिंग की जगह आपके लिए एक पैराग्राफ रखा गया है। और बात हम करते हैं लिटरेचर पार्ट की। उसमें लिटरेचर पार्ट में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है कि लास्ट ईयर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन आते थे और एक एक्सट्रैक्ट होता है, इस बार चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन आएंगे 20 से 30 वर्ड के। क्वेश्चन नंबर 10 में देयर विल बी 3 क्वेश्चन होंगे और तीनों में से आपको 2 करने हैं 2-2 नंबर के लिए, ओनली फॉर 2 मार्क्स। एनी 2 क्वेश्चंस यू हैव टू आंसर इन 20 और 30 वर्ड्स, पार्ट ए। और पार्ट बी में से भी आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना है। पार्ट ए इट इज टोटली अबाउट योर यस जस्ट फर्स्ट फ्लाइट, एंड पार्ट बी दैट इज अबाउट योर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 11 further you have to attempt, but here question number 10 में you have to answer in 20 to 30 words. Question number 11 that is for 3 marks and you have to answer 40 to 50 words, 40 से 50 शब्दों में आंसर देना है। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, क्वेश्चन नंबर 10 में 2 मार्क्स का है। और द सेम सिचुएशन हियर कि पार्ट ए दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर फर्स्ट फ्लाइट, और पार्ट बी में जो क्वेश्चन है आपके सप्लीमेंट्री सेक्शन से उससे होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। अर्लियर इन लास्ट एग्जाम्स, प्रीवियस एग्जाम की बात मैं करता था, तो इसमें ये जो क्वेश्चन होता था, ये क्वेश्चन आपका होता था जस्ट अराउंड फॉर 8 मार्क्स के लिए होता था लॉन्ग आंसर टाइप, और इसको इस बार रिड्यूस करके 5 मार्क्स के लिए कर दिया गया है, 100 to 120 वर्ड एंड क्वेश्चन अबाउट ओनली 5 मार्क्स। तो देयर विल बी, देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन। आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है पार्ट ए और पार्ट बी में से। अब पार्ट ए है जो दैट इज टोटली अबाउट योर बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड फर्दर क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें भी आपको फर्स्ट फ्लाइट से ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन से, इसमें से आपको दोनों में से आंसर देना है। तो ये लॉन्ग आंसर टाइप की बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इट इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन पेपर, सारा हमने डिस्कस कर लिया है। ऑल द सेक्शन आर देयर, वी हैव डिस्कस्ड इन ए क्लियर वे। अब नाउ आपको इस तरह से तैयारी, नाउ दिस ईयर यू कैन prepare yourself in a better manner to get good marks. Thank you so much.